प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते प्रियो कि आज प्रभु ने फिर एक बार हमें उसके सम्मुखता में आकर उसके चरणों के पास हम अपने आप को समर्पित करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उस परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित किए जाए। इसलिए यह अवसर प्रभु ने हमें अपने जीवन में दिया है। आज विशेष रूप से जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम जिस विषय को लेकर आज मनन करने वाले हैं वह है वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवेनेंट। इसे परमेश्वर का संदूक इस रीति भी इसे कहा जाता है। और हम पवित्र शास्त्र में इसका सबसे पहले हम पाते हैं निर्गम की किताब इसका 25वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि वह उसके लिए निवास मंडप बनाए और उस निवास मंडप में विशेष रूप से जिसे मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता है, उसमें एक वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने वहां उसे दी। हम इस बात को पाते हैं किस रीति से यह वाचा का संदूक तैयार करना है, किस रीति से उसे बनाना है, इस बारे में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ बताया। जब 25वां अध्याय हम देखते हैं निर्गमन की किताब में, तो हमें वहां पर पता चलता है कि किस रीति से पवित्र स्थान के लिए जो भेंट है वाचा का संदूक वह बनाने को परमेश्वर ने वहां पर कहा। 25वें अध्याय के 10वें वचन से आगे भी हम देखें, वचन कहता है कि बबूल की लकड़ी से एक संदूक तू बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मंडवाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। देखते हैं कि इस वाचा के संदूक को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक साइज दी कि किस प्रकार से इस वाचा के संदूक को बनाना है। उस वाचा के संदूक अंदर से किस प्रकार से होगा, बाहर से किस प्रकार से होगा, इस बात को परमेश्वर ने वहां पर बताया। हम देखते हैं कि सोने से मढ़वाने के लिए अंदर और भीतर परमेश्वर ने विशेष रूप से उसे आज्ञा दी। 12वां वचन कहता है कि सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी और भी 2 कड़े लगवाना, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना। हम देखते हैं कि उस पूरे वाचा के संदूक को बनाने के लिए जो उसे बनाने के लगने वाला है, हर चीज को सोने से मंडवाना, यह परमेश्वर ने विशेष रूप से मूसा को बताया। इस बात को हम देखते हैं। यदि वो पोस्टर यदि बनाया यहाँ पर दिखाया जा रहा होगा, वहां पर आप देखते हैं कि विशेष रूप से वो वाचा का संदूक जो है वह लोग उठा कर ले जाते समय अपने कंधों पर जो उसके डंडे बनाए गए थे उन्हें लेकर अपने कंधों पर लेकर वो उसे ढाते हैं। इस बात को हम विशेष रूप से हम पाते हैं। आज सुबह पोस्टर में आपको मैंने वो भेजा था अपने ग्रुप पर, आप वहां पर भी उसको देख सकते हैं कि किस रीति से वो वाचा का संदूक उन्होंने बनवाया और जहां जहां वो जाते थे उस वाचा के संदूक को इस्राएली लोग अपने साथ वो ले जाते थे। और हम देखते हैं यदि 14वां वचन पढ़े निर्गमन इसका 25वां अध्याय 14 पद कहता है कि डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। संदूक को उठाने के लिए केवल बना के रखने के लिए नहीं, लेकिन उसे उठाकर ढाने के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें योजना तहत हम देखते हैं कि उन्हें बताया। और 15 वचन कहता है कि वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए, और जो साक्ष्य पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। परमेश्वर ने जो साक्ष्य पत्र मूसा को इस्राएल लोगों के लिए दिया, अर्थात हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब इसका 20वां अध्याय, इसमें बताया गया कि परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, उसे साक्ष्य पत्र कहा गया है। वो जो पत्थर पर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए आज्ञाएं व्यवस्था जो दी, उसे परमेश्वर ने कहा कि उस वाचा के संदूक में तुम उसे रखना। और जब वाचा का संदूक तुम जहां जहां लेकर जाओ, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाएं उनके साथ साथ चली। परमेश्वर ने दिया हुआ वो साक्ष्य पत्र परमेश्वर अपने लोगों के साथ वह उसको परमेश्वर ने दिया। इस बात को हम विशेष रूप से वहां पर देखते हैं। मेरे प्रियो, पुराना नियम यदि हम देखें तो पुराने नियम में इस बात को हम पाते हैं कि जो
इस्राएल लोग जो थे उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना उनके लिए अनिवार्य था। पुराना नियम यदि हम देखें, परमेश्वर उन्हें बारंबार इस बात को बताना चाहता था कि जहां जहां तुम जाओ वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर जब उन्हें मिस्र देश से निकालकर कनान देश की ओर जाने के लिए जब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, परमेश्वर ने जब उन्हें बताया, मूसा ने जब उनकी अगुवाई की, हम देखते हैं कि वो सफर जब उन्होंने शुरू किया, परमेश्वर ने उस सफर में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण परमेश्वर उनके साथ था और इसीलिए इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम देखते हैं कि जब निर्गम 25वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ कि मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूं। परमेश्वर भी चाहता था कि मैं अपने लोगों के साथ रहूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। और इसीलिए हम देखते हैं कि उस 25वें अध्याय में परमेश्वर ने उनसे इस प्रकार से कहा, यदि हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसके 7 वचन से 7 और 8 वचन को यदि हम पढ़े तो 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपना डेरा स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति अपने लोगों के साथ देना चाहता है। केवल लोगों को ही परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है। इस बात को विशेष रूप से हम देखते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम निवास मंडप, एक पवित्र स्थान तुम मेरे लिए बनाओ, और उस अनुसार उन्होंने वो बनाया और परमेश्वर ने दी हुई साक्ष्य पत्र जो है वह उसमें रखे गए। और मेरे प्रियो, हम इस बात को पाते हैं कि जहां जहां ये इस्राएल लोग गए, जब मिस्र देश से निकलकर वहां पर वो अपने जीवन को आगे की ओर कनान देश की ओर जब वो ले जा रहे थे, परमेश्वर उस वाचा के संदूक के माध्यम से उनके बीच में परमेश्वर ने डेरा किया। हम आगे इस बात को देखते हैं कि जब वह वहां से कनान देश में भी जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर वाचा के संदूक के माध्यम से उनके बीच में उपस्थित रहा। हम इस बात को भी पाते हैं कि विशेष रूप से जब वाचा का संदूक लिए वो चल रहे थे, वो वाचा का संदूक लिए परमेश्वर वो अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट कर रहा था। वह वाचा का संदूक जब निवास मंडप में उन्हें रखने के लिए कहा, उस महापवित्र स्थान में जब वो रखने के लिए वहां पर बताया गया, हम यदि पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पुराना नियम हमें बताता है कि साल में एक बार विशेष रूप से जो महायाजक है वह अंदर जाकर उस महापवित्र स्थान में जाकर वहां पर अपनी अर्पणे और इस्राएल लोगों के लिए प्रायश्चित का अर्पण जो है वो वहां पर दिया जाता था। इस प्रकार से परमेश्वर उस निवास मंडप में, उस पवित्र स्थान में, उस महापवित्र स्थान में अपने लोगों से वहां पर वो मिलता था। इस बात को वहां पर देखते हैं। यह जो वाचा का संदूक है ये इस्राएल लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। किस रीति से महत्वपूर्ण था, यदि इस बात को हम देखें तो हम इस बात को देखेंगे यहोशू की किताब इसका 3रा अध्याय यदि हम देखते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि मूसा इस्राएल लोगों के साथ में नहीं है। जब यहोशू की किताब 3रे अध्याय में आते हैं, वहां पर देखते हैं कि उन्हें उनके सामने अभी उस कनान देश में जब उन्हें जाते हैं, वहां पर जाते समय यरदन नदी जो है उनके सामने है। उस यरदन नदी से जब वो विशेष रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अभी उनके साथ में मूसा नहीं है जिसने लाल समुद्र को उनके लिए 2 भाग किया और उस लाल समुद्र में से उनके लिए सूखी भूमि से होकर वो आगे की ओर बढ़ चुके। लेकिन अभी यरदन नदी जब उनके सामने है, वचन यदि हम पढ़े यहोशू की किताब में 3रे अध्याय में बताया जाता है कि वह ऐसे दिन थे कि वह नदी जो है वह पूरे अपने किनारों से भरकर वह बहती थी। उस समय में वह कैसे उस यरदन नदी को पार करे, इस बात की सोच में वो थे, इस बात को वो सोच रहे थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। अभी मूसा उनके साथ नहीं है, यहोशू उनके साथ है। और यहोशू
परमेश्वर से जब बात करता है, परमेश्वर जब अपना संदेश यहोशू को देता है, हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि वाचा का संदूक लिए हुए याजक इस्राएल लोगों के आगे चले। और जब इस्राएल लोग देखे कि यरदन नदी पार करने के लिए अभी जब वाचा का संदूक तुम्हारे तंबू से या तुम्हारे घर के बाहर से जब आगे की ओर जाता है, तुम अपने तंबुओं से बाहर निकलकर उस वाचा के संदूक के पीछे तुम चलना। वो वाचा का संदूक याजक अपने कंधों पर उठाकर आगे लिए चलेंगे और वो यरदन नदी के किनारे पर जब वो आएंगे, यरदन नदी के पानी में अपने पैर जब रखेंगे, हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम किया। मूसा की लाठी उनके पास नहीं है कि अभी लाल समुद्र को जैसे दुभाग कर किया गया, उसे दुभागा गया, वैसे ही यरदन नदी भी उनके लिए वहां पर दुभागी जाए। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जब वाचा का संदूक लिए याजक उस पानी में अपने पैरों पर रखते हैं, वहां पर दाई ओर का पानी दाई ओर थम जाता है, बाई ओर का पानी बाई ओर थम जाता है, और वाचा का संदूक आगे जाते हुए उस यरदन नदी को पार कर लेते हैं। परमेश्वर वाचा के संदूक के माध्यम से उनके जीवन में अपने सामर्थ को, अपने उपस्थिति को, अपने अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर ने उन्हें उनके हालातों पर छोड़ा नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यह जो इस्राएल लोग हैं, यह वाचा के संदूक को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान वो देते हैं। ये उसी यहोशू की किताब में यदि 6वां अध्याय हम देखें, वहां पर भी हमें इस बात को पता चलता है कि जब उन्हें यरदन पार होने के बाद में जब उन्हें और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते समय हम इस बात को पाते हैं कि अभी उनके सामने विशेष रूप से यरीहो नगर है। उस यरीहो नगर को जीत कर उन्हें आगे की ओर जाना है। लेकिन जब वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर भी वाचा का संदूक उनके आगे है। वाचा का संदूक लिए हुए जब वो विशेष रूप से यरीहो नगर की ओर उन्होंने विशेष रूप नरसिंह के फूंकते हुए जब याजक उनके आगे की ओर चले, जय जयकार वो करने लगे, परमेश्वर के नाम की जब वो महिमा करने लगे, हम देखते हैं कि उन्होंने उस वाचा के संदूक को, यहाँ पर यहोशू की किताब में उसे यहोवा का संदूक कहा गया है, आर्क ऑफ गॉड। यहोवा के उस वाचा के संदूक को उन्होंने उस यरीहो नगर के चारों ओर उसे घुमवाया और परमेश्वर का जय जयकार वो करते गए। ऐसा 7 दिन तक उन्होंने किया। और हम देखते हैं कि जब वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला और परमेश्वर की जय जयकार वो करते रहे, चारों ओर उन्होंने जब उस देश के, उस शहर के इर्द गिर्द उसे घुमवाया, हम देखते हैं 7वें दिन परमेश्वर ने चमत्कार किया, अपना सामर्थ्य प्रकट किया कि वह यरीहो की दीवार ढा दी गई। उसे किसी हथियार से उन्हें तोड़ना नहीं पड़ा, कोई हथियार लेकर उसे वहां पर विशेष रूप से ईंटों को गिराना नहीं पड़ा, केवल प्रभु का जय जयकार वो करते रहे और वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता रहा। उस नगर के इर्द गिर्द जब चारों ओर उसे घुमवाया, परमेश्वर के नाम की जब उन्होंने वहां पर जय जयकार की, उस वाचा के संदूक के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति जो उनके साथ दी थी, अपने सामर्थ को फिर एक बार प्रकट किया। यरीहो की दीवार उनके लिए ढा दी गई और परमेश्वर ने उस यरीहो शहर को उनके हाथ में दिया। वहां पर उन्होंने वहां पर जय को पाई। इस बात को हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ साथ वाचा के संदूक के द्वारा, या हम कहें यहोवा के संदूक के द्वारा, परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। और इसीलिए उनके जीवन में यह वाचा का संदूक बहुत महत्वपूर्ण स्थान यह रखता था। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि वाचा के संदूक का महत्व आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, 2 शमूएल इसका 6वां अध्याय, इस अध्याय का बैकग्राउंड यदि हम देखना चाहें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह वाचा का संदूक फलिश्ती लोग लेकर गए थे। फलिश्ती लोग अपने देश पर लेकर गए क्योंकि लोगों ने इस बात को देखा कि ये इस्राएल लोग जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इनके आगे वाचा का संदूक है, परमेश्वर का संदूक है, वो कवेनेंट बॉक्स इनके साथ में है। और जब जब ये आगे बढ़ रहे हैं, तब तब परमेश्वर इन्हें जय दे रहा है।
जब हम देखते हैं कि एक बार हमें शमूएल की किताब में इसके पहले अध्याय में यदि हम देखें तो हमें नजर आता है कि जब फलिश्तियों ने इन इस्राएल लोगों के ऊपर जय को प्राप्त किया, तब उन्होंने इस वाचा के संदूक को वो अपने साथ ले गए। क्यों? उन्होंने सोचा कि जैसे इस्राएल लोग विजयी हुए, जैसे इस्राएल लोग हर बात में आगे की ओर बढ़ते समय जय को प्राप्त करते गए, हम भी अपने साथ इस वाचा के संदूक को ले जाएंगे और हम फलिश्ती लोग हम भी विजयी ठहरेंगे, हम भी जय को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ, इस विचार के साथ वो उसे अपने साथ ले गए। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम वचनों को पढ़ते हैं, पहला शमूएल इसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, पहले शमूएल के 6वें अध्याय में वहां पर बात पता चलती है कि जब फलिश्तियों ने उसे अपने साथ वो चुरा कर लेकर गए या फिर वहां से वो जब लेकर चले जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। उनके बीच में जहां पर उन्होंने वो रखा है, वहां पर महामारी फैल चुकी है। उन्होंने इस बात को देखा कि अश्दोद में, वचन कहता है कि अश्दोद नामक जगह पर उन्होंने दागोन देवता के मंदिर में जाकर उसे रखा। और जब दागोन देवता के मंदिर में जाकर परमेश्वर के वाचा का संदूक जब रखा गया, जब इन फलिश्ती लोगों ने उसे रखा और जब दूसरे दिन सुबह लौटकर वो अपने दागोन देवता के मंदिर में आते हैं, उन्होंने इस बात को देखा कि उस वाचा के संदूक के सामने वह मूर्ति नीचे गिर चुकी है। उन्होंने सोचा ऐसी गिरी है, वो फिर से उठाकर रखे, वो गए। वचन कहता है दूसरे दिन भी जब वो लौट कर आते हैं, वह गिर चुकी थी, उसके हाथ पैर जो है वो कट चुके थे। इस अवस्था में जब उन्होंने देखा तो वो वहां पर भयभीत हो गए, और अश्दोद से निकालकर उन्होंने उस वाचा के संदूक को गत में भेज दिया। जब गत में भेजा, वहां पर भी महामारी फैल गई। वो लोग भयभीत हो गए कि यह वाचा का संदूक हमारे लिए नहीं, यह वाचा का संदूक इस्राएल लोगों के लिए ही है। फिर हम देखते हैं कि अश्दोद से गत में जाता है और गत से वह जो वाचा का संदूक है, फलिश्ती लोग एक निर्णय लेकर, वह राजा एक निर्णय लेकर बेत शेमेश को वह वाचा का संदूक भेज देता है। और जब बेत शेमेश में यह वाचा का संदूक जाता है, लोग वहां पर आश्चर्यचकित होते हैं, लोग वहां पर अचंभा करते हैं, लोग वहां पर खुश हो जाते हैं कि यह वाचा का संदूक हमारे यहाँ पर आया है। और वहां पर लोगों ने उसे जब रखा तो कई लोगों ने जाकर उस वाचा के संदूक में क्या है यह देखना चाहा। वचन कहता है जब उन्होंने ऐसा किया, तब उनके लगभग 70 लोग वहां पर मारे गए। 70 लोग वहां पर जब वाचा के संदूक में क्या है यह खुद से जब देखने के लिए वहां पर जाते हैं, तो वहां पर वह मर जाते हैं। और बाद में वचन कहता है कि लगभग 50,000 लोग बाद में मारे गए। इसके लिए वचन यदि हम पढ़े तो पहले राज्य की किताब इसका 6वां अध्याय यदि हम देखते हैं, वचन वहां पर हमें कहता है 6वें अध्याय का 19वां पद यदि देखें, 18 पद से यदि हम पढ़े, वह सुने 18 वचन कहता है, फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। बेत शेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। वह एक दूसरे को आपस में सवाल करने लगे, इस परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने विशेष रूप से वह वाचा का संदूक जो है वह उन्होंने लौटा दिया। 21वां वचन कहता है कि तब उन्होंने किर्यत यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे, फलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। किर्यत यारीम के लोग जो है, इस किर्यत यारीम को बाला इस नाम से भी जाना जाता है। वहां के लोगों को यह बताया गया कि तुम इसे लेकर जाओ। और जब यह किर्यत यारीम में आया, वचन कहता है कि लगभग 30 वर्ष तक अबीनादाब के घर में यह वाचा का संदूक जो है वो वहां पर रहा। और फिर जब यह दाऊद राजा को इस बात में पता चला, जो हम दूसरे शमूएल की किताब पढ़ते हैं 6वें अध्याय में, जब दाऊद को यह पता चला कि फलिश्तियों ने वाचा का संदूक लौटा दिया है,
बड़े आनंद के साथ अपने साथ 30,000 पुरुष लेकर वाचा का संदूक लाने के लिए अभी दाऊद जो है वह किरियतयरीम में वहां पर पहुंचता है, जहां 30 वर्ष से लगभग बहुत समय बीतने के बाद वहां से लाने का यह निर्णय दाऊद ने अपने जीवन में लिया। और हम देखते हैं कि जब दाऊद बड़े आनंद के साथ वहां पर उस वाचा के संदूक को लेने के लिए बालेस जगह के नाम पर जब वो जाता है, जिसे किरियतयरीम भी कहा गया है, वहां पर जब वो जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि एक घटना घटित होती है। जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा वो हमें बताता है कि वहां पर उज्जा नाम का व्यक्ति जो है वह मर जाता है। क्यों? क्योंकि उस वाचा के संदूक को उसने अपने हाथों से छू लिया। वचन यदि हम पढ़े इसी 2 शमूएल इसका 6वां अध्याय, वचन कहता है कि तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब उसे विशेष रूप से बैलों के उस गाड़ी में जब उसे लेकर जा रहे थे तो वहां पर एक पत्थर से ठेस लगने के कारण, ठोकर लगने के कारण हम देखते हैं कि वह वाचा का संदूक गिरने लगा। इसलिए उज्जा ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वह वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता था। परमेश्वर ने पुराने नियम में जब हमने देखा उसे किस रीति से तैयार करना है, उसे किस रीति से ढाना है, तो उसे स्पर्श नहीं करना। उसके लिए जो 2 डंडे बनाए गए थे उन्हें अपने कंधों पर लेकर 2 व्यक्ति सामने 2 व्यक्ति पीछे, इस रीति से उसे ढाना था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उज्जा ने क्या किया, उसे थाम लिया। वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध उस पर ऐसा भड़का, परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वह उसी संदूक के पास मर गया। जब दाऊद ने यह देखा कि यह वचन कहता है कि वह बहुत अप्रसन्न हुआ। लेकिन यदि हम देखें विशेष रूप से इब्री भाषा का यदि हम उसका मूल शब्द यदि हम देखना जाए तो वहां पर वह भयभीत हो गया। उसने जब यह देखा वह प्रसन्न नहीं, लेकिन वह भयभीत हो गया कि यह कैसा है। मैं तो इसे ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह वाचा के संदूक को उज्जा ने स्पर्श किया, यह तो यहाँ पर ही मर गया। मैं इसे अब आगे लेकर नहीं जाऊंगा। दाऊदपुर में ले जाने की जो मनसा उसने की थी, दाऊदपुर में ले जाने के लिए जो विचार उसने किया था, 30,000 लोगों को लेकर गया था, वो 30,000 लोगों को लेकर वापस लौट गया। मैं वाचा के संदूक को लेकर नहीं जाऊंगा, ये उसने वहां पर कहा। मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है कि जब जिस स्थान पर यह बात घटित हुई उसका नाम पेरेसुज्जा इस प्रकार से रख दिया, अर्थात परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर टूट गया था, परमेश्वर क्रोधित हुआ था, इसलिए पेरेसुज्जा यह नाम विशेष रूप से उस स्थान का रखा गया। और हम देखते हैं कि उस दाऊद ने यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ मैं कैसे लाऊं, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ मैं कैसे लाऊं। और उसने यह चाहा कि वहां पर दाऊदपुर में वह ले जाना न चाहा। गतवासी ओबेदेदोम, वचन कहता है गतवासी, उस गत में रहने वाला जो एक व्यक्ति था, जो उस राह पर चलने वाला, उस राह से जाने वाले रास्ते पर उसका एक घर था। कहा जाता है कि वह विशेष रूप से अपनी खेती बाड़ी वो वहां पर करता था और खेत में उसने अपना एक घर बनाया और वहां पर वह रहता था। और जब रास्ते में यह घटना घटित हुई, दाऊद ने उससे जाकर बात की, उसे यह संदेशा भेजा और उसे यह बताया कि परमेश्वर की इस वाचा का संदूक तू अपने यहाँ रख ले। और हम देखते हैं वचन कहता है कि यहोवा के वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा। जब दाऊद ने देखा कि उस वाचा का संदूक जो है वो बहुत पवित्र है, वह वाचा का संदूक जो है उसमें बड़ी सामर्थ्य है, वह वाचा के संदूक को यदि हम स्पर्श करें तो हम उसी जगह पर उसी समय मर जाएंगे। भयभीत होकर उस वाचा के संदूक को वह आगे लेके न जाना चाहा और इसीलिए उसने ओबेदेदोम के घर में वह वाचा का संदूक रख दिया। वचन देखिए मेरे प्रियो, दाऊद के पास में यदि पद 12 से आगे हम देखें तो दाऊद के पास में एक संदेशा फिर जाता है। 3 महीने के बाद एक संदेशा जाता है, जहां से वो लौटकर जब आगे निकल जाता है अपने दाऊदपुर यरूशलेम में, जब वो पहुंच जाता है वहां पर उसके पास संदेशा जाता है कि जिस ओबेदेदोम के घर में हमने वाचा का संदूक रखा था, हम भयभीत हुए थे क्योंकि उज्जा वहां पर मर गया था, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का था, लेकिन देखो
उस वाचा का संदूक जब से ओबेदेदोम के घर में है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। परमेश्वर ने उसके घराने को आशीष दी है। परमेश्वर ने उसके घराने समेत उसके बाल बच्चों को आशीष दी है। यह जब समाचार दाऊद को प्राप्त होता है, मेरे प्रियो, दाऊद जो है फिर एक बार उत्साहित हो जाता है। फिर एक बार दाऊद आनंदी हो जाता है और बड़े आनंद के साथ वो फिर से उज्जा के यहाँ से वो वाचा का संदूक अपने साथ लाने के लिए वो निर्णय लेता है। मेरे प्रियो, यह वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में जब रहा, ओबेदेदोम के घर में वो भी शायद घबराए हुए होंगे। ओबेदेदोम को जब वहां पर कहा गया कि यह वाचा का संदूक तुम्हारे घर में रखना है, अब राजा का फरमान है, वो तो सुनना ही पड़ेगा। राजा ने कहा यह तुम्हारे घर में रखना है तो रखना है। मैं राजा को कोई दूसरी बात उलटकर मैं उसे जवाब नहीं दे सकता, मैं उसे नहीं कह सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उस वाचा के संदूक को उसने अपने घर में रखा। मेरे प्रियो, यह सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं कि ओबेदेदोम घबराया नहीं था? क्या ओबेदेदोम वहां पर भयभीत नहीं हुआ? क्योंकि उज्जा तो मर गया। ओबेदेदोम का वचन कहता है कि उसके परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया। परिवार जब हम कहते हैं, परिवार में उसकी पत्नी है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके बच्चे हैं। उसने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे जाकर उस वाचा के संदूक को अगर छू ले वो भी मर जाएंगे। ओबेदेदोम भी भयभीत था। लेकिन ओबेदेदोम के बारे में यह कहा गया कि ओबेदेदोम यह जानता था कि वाचा का संदूक ये परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है। वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर ने दिए हुए साक्षी पत्र रखे गए हैं, उसने दी हुई आज्ञाएं रखी गई है। यदि हम पुराना नियम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं, हमें यह बात भी पता चलती है कि उस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने जो उन्हें जंगल में मन्ना खिलाया, उस आत्मिक माना, उस मन्ना के भी विशेष रूप से एक ओबेर एक यह विशेष रूप से उनका माप होता था, मेजरमेंट का एक उनका हम कहेंगे उसे कि जिसे हम मेजर करते हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, इस प्रकार से हम जिसका माप लेते हैं, ऐसा वो बर्तन था। उस बर्तन के ओमेर को लेकर, एक ओमेर लेकर उस वाचा के संदूक में उस मन्ना को रखा गया। यह भी पवित्र शास्त्र में बताता है। हमें पवित्र शास्त्र यह भी बताता है कि उस वाचा के संदूक में विशेष रूप से जो मूसा का भाई हारून है, उसकी लाठी भी उसमें रखी गई थी। वह लाठी जो इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर ने हारून को चुन लिया है। परमेश्वर ने हारून को उसकी सेवा के लिए चुन लिया है। क्योंकि यदि पुराना नियम पढ़ते हैं, हमें यह बताता है कि लोग इस प्रकार से बात करने लगे कि मूसा और हारून ही सेवा करेंगे क्या हम सेवा नहीं कर सकते? तब परमेश्वर ने उन्हें कहा, मूसा के पास कहा कि हर एक की लाठियां, हर एक गोत्र में से एक एक पुरुष को तुम चुन लो और उसकी एक लाठी लेकर यहाँ पर तुम रखो, और जिस लाठी को फूल आए, जिस लाठी को फूल फले, वह उस लाठी के व्यक्ति को, उस गोत्र को मैं अपने लिए चुन लूंगा। और हारून की लाठी जो है वो चुनी गई। और इस बात के स्मरणार्थ कि परमेश्वर अपने लोगों को उसकी सेवा के लिए चुनता है, उस वाचा के संदूक में वह भी बात रखी गई थी। तो हम देखते हैं यह वाचा का संदूक परमेश्वर के सामर्थ को, यह वाचा का संदूक परमेश्वर हमें हर बात हमारी पूरी करता है, इस बात को प्रकट करता है। यह वाचा का संदूक परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, इस बात को प्रकट करता है। और जब हम देखते हैं कि ओबेदेदोम ने अपने जीवन में, अपने घर में जब यह वाचा का संदूक रखा, परमेश्वर की उपस्थिति को जब अपने घर में उसने लिया, इस वाचा के संदूक को अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को जब उसने अपने घर में लिया, इस वाचा के संदूक को अर्थात परमेश्वर के चुनाव को उसने अपने जीवन में, अपने परिवार में ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, यह वाचा का संदूक हमारे जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेजेंस को यह विशेष रूप से प्रकट करता है। और आज हमें अपने जीवन में यह वाचा का संदूक जो प्राप्त है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उस वाचा के संदूक में जिस प्रकार से प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर ने दी हुई 10 आज्ञाएं जो रखी थी, अर्थात परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे रहे, यह आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी वो उस वाचा के संदूक में थी।
वह परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर प्रकट कर रहे थे। आज हम में से हर एक के घर में वाचा का संदूक है। आज हम में से हर एक के घर में वाचा का संदूक है। यह वाचा का संदूक, इस पवित्र बाइबल को जब हम अपने घर में लेते हैं, इसके माध्यम से परमेश्वर की वाचा हमारे परिवार से बांधी जाती है, हमारे घर से बांधी जाती है। गॉड मेड द कवेनेंट थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर ने उसके इस वाचा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे उसने वाचा बांधी है, उसने करार किया है, उसने हमारे साथ में विशेष रूप से यह वाचा बांधकर हमें आशीषित करने की योजना उसने की है। आज हमें इस बात को सोचना है, वाचा का संदूक, यह विषय मैं इसलिए लिया। मेरे प्रियो, इस उपवास के समय में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस उपवास के दिनों में हम दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा हमें समय मिले वैसे हम जिस दिन की प्रार्थना है उस प्रार्थना में हम आकर सहभागी होते हैं। प्रार्थना में जब हम आते हैं, हम विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। जब हम प्रार्थना में उपवास के दिनों में आ रहे हैं, प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना में उपवास के दिनों में हम सहभागी हो रहे हैं, हम इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है। सो परमेश्वर के इस वाचा के संदूक को, परमेश्वर के इन प्रार्थनाओं को, परमेश्वर के पवित्र वचन को, परमेश्वर ने जो आपका और मेरा चुनाव किया है, इसे हम हल्के में ना लें, इसे हम दुय्यम स्थान न दें। अपना जीवन प्रथम, अपनी इच्छाएं प्रथम, अपनी योजनाएं प्रथम और प्रभु की योजनाएं सेकंड प्लेस पर हम ऐसा न करें। इस्राएल लोगों के लिए वाचा का संदूक यह प्रथम था, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पर थी, प्रभु का वचन वहां पर था, प्रभु की सामर्थ वहां पर थी, प्रभु ने उनका चुनाव किया है, इस बात पर उन्होंने विश्वास किया था। फलिस्तियों ने क्या किया? वाचा का संदूक तो लेकर गए, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि हम हमारे शत्रुओं पर इससे विजय प्राप्त करेंगे, हम अपने शत्रुओं को हरा देंगे। लेकिन उस वाचा के संदूक का सामर्थ, उस वाचा के संदूक का अद्भुत कार्य फलिस्तियों के देश में नहीं हुआ, फलिस्तियों के बीच में नहीं हुआ। मेरे प्रियो, उस वाचा के संदूक को परमेश्वर ने विशेष अपने लोगों के बीच में रहने के लिए उसने बनवाया था। निर्गमन की किताब 25वां अध्याय 7वें वचन से आगे यदि हम देखें, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में डेरा करूं, इसलिए मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। और उस पवित्र स्थान में परमेश्वर ने बताए अनुसार एक वाचा का संदूक बनाया जाए, जो पवित्रता से मढ़ा हुआ हो। सोने से उसे अंदर बाहर से जब मढ़वाया, सोना जो है यह पवित्रता को प्रकट करता है। सो उस वाचा के संदूक को पवित्रता से वहां पर मढ़वाया गया, उसके भीतर और उसके बाहर पवित्रता को जो है वहां पर विशेष रूप से उस पवित्रता को प्रकट करता है जो परमेश्वर से प्राप्त होती है। आज यदि हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, इस परमेश्वर के वचन को लेकर यदि हम अपने घर में रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने साथ रख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने साथ मांग ले रहे हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में मांग ले रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि इस परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को यदि हम दुय्यम स्थान देने वाले हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष प्राप्त नहीं होगी। ओबेदेदोम के जीवन को यदि हम देखें, परमेश्वर ने उसके साथ साथ उसके घराने को परमेश्वर ने आशीषित किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उस वाचा के संदूक की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उसके घर में थी। जब जब रोज सूरज की किरण उस पर पड़ती थी, सोने के ऊपर जब वो किरण पड़ती थी, हम देखते हैं कि उसका घर उजियाले से भर जाता था। यदि हम विशेष रूप से थियोलॉजियन के बातों को यदि हम देखते हैं, यदि हम कमेंट्रीज में पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि दिन प्रतिदिन का जो उजियाला है, उस वाचा का संदूक जो उसके घर में रखा हुआ था, उसके घर को और भी रोशनी से भर देता था। क्योंकि सोना इतनी बड़ी मात्रा में यदि है, उसे छुपाकर यदि नहीं रखा है, तो वह सोना चमकता है। उसके घर को परमेश्वर के उजियाले से परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक के माध्यम से उसने भर दिया। आज यदि आपके और मेरे घर में भी वाचा का संदूक है, प्रभु का वचन है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारे भी घर में उसके उजियाले से वो परिपूर्ण कर देगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके परिवार को आशीष दी। शायद उसके परिवार में एक उदाहरण के तौर पे हम ले कि उसके परिवार में पति पत्नी है,
पति और पत्नी के बीच में शायद कोई मनमुटाव होगा, किसी प्रकार का मतभेद होगा, किसी प्रकार का झगड़ा होगा। क्योंकि हम देखते हैं यदि परिवार में सब कुछ अच्छा ही चले ऐसा नहीं होता है। एक दिन हमारा प्यार से गुजरता है, एक दिन थोड़ा रूठ कर गुजरता है। एक दिन हमारे परिवार में शांति को हम महसूस करते हैं, एक दिन हम महसूस करते हैं कि अभी कुछ नहीं है, सब अशांत हो चुका है। ओबेदेदोम के घर में भी ऐसी परिस्थिति होगी क्योंकि वह परिवार था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके परिवार को ऐसा आशीषित किया, उसके रिश्तों में भी आशीषित आ गए। उसके पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर ने आशीष दी, उसके बच्चों के और माता पिता के रिश्ते में परमेश्वर ने आशीष दी। उसके घर का अंधियारा निकल गया, उसका घर जो है वो तेजोमय हो गया। परमेश्वर ने उसके घर को अपने स्वर्गीय प्रकाश से भर दिया, क्योंकि वाचा का संदूक वहां पर था। मेरे प्रियो, हमें वाचा के संदूक को जब अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं, उसे हम अपने जीवन में दुय्यम स्थान न दें। वचन हमें यह भी बताता है कि यह वाचा का संदूक बाद में जब शलमोन राजा ने मंदिर को बनवाया, वहां पर यह वाचा का संदूक उस महापवित्र स्थान में रखवा दिया। लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई की, उनसे युद्ध किया, उस यरूशलेम मंदिर को जब उसने तहस-नहस कर दिया, उसे ढा दिया, उस समय यह वाचा का संदूक भी ढा गया। इस प्रकार से माना जाता है। लेकिन यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि यह वाचा का संदूक जो है वो फिर से परमेश्वर के राज्य में देखा गया और लोग उसकी ओर आकर्षित किए गए। यह वाचा का संदूक जो है वो प्रभु की उपस्थिति को प्रकट कर रहा है। यह वाचा का संदूक प्रभु की दी हुई आज्ञाओं को प्रकट कर रहा है, उसके वचन को प्रकट कर रहा है। यह वाचा का संदूक परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को वो प्रकट कर रहा है। और इसलिए मेरे प्रियो, अपवित्रता के साथ नहीं, लेकिन पवित्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है। यदि हम समुपदेशक की किताब इसका 5वां अध्याय यदि हम देखें, उसके पहले वचन में हमें स्पष्ट कहा गया है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। परमेश्वर का भवन जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां प्रभु की सामर्थ है, जहां उस वाचा के संदूक को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यदि हम प्रभु के समीपता में आ रहे, उसकी उपस्थिति में आ रहे, इस वाचा के संदूक के पास, इस आराधना में जब हम आए हैं, मेरे प्रियो, हम दुचिता अवस्था के साथ हमें इसमें नहीं आना है। हमें सावधानी से प्रभु के सम्मुखता में आना है। वचन कहता है सावधानी से चलना, क्योंकि प्रभु के पास आना है तो हमें अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, हमारे कदम आगे की ओर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। और वचन कहता है कि सावधानी से हमें अपने कदमों को बढ़ाना है। जब प्रभु के उपस्थिति में उस वाचा के संदूक को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, इसकी पवित्रता को भी हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के सामर्थ्य को हम छुए, जब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, हमारी अपवित्रता हमें प्रभु से दूर न ले जाए। उज्जा अपने जीवन में वैसे ही उसने विशेष रूप से उसे स्पर्श किया और हम देखते हैं कि वह वहां पर मर गया। लेकिन हम बाद में यदि देखें, जब दाऊद उन्हें लेकर आना चाह रहा था, वहां पर वचन हमें यह बताता है कि दाऊद ने लोगों से कहा, दाऊद ने याजकों से कहा, दाऊद ने उस वाचा के संदूक को जो ढाने वाले थे उनसे कहा, अपने अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम कल वाचा का संदूक उठाने वाले थे। मेरे प्रियो, हमें पवित्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में हमें जाना यह अनिवार्य है। और जब तक हम ऐसा न करें, तब तक हम प्रभु के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख सकेंगे। उस वाचा के संदूक की आशीष हम अपने जीवन में नहीं देख सकेंगे। इस्राएल लोगों के लिए प्रभु की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। वाचा के संदूक के द्वारा प्रभु उनके साथ साथ चलते गया। आज उसके वचन के द्वारा प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। उस वचन को हम कितना महत्व दे रहे हैं, हमें आज सोचना है। उस वचन के लिए हम कितने आज सीरियस हैं, इस बात के लिए हमें सोचना है कि इस वचन को हम हल्के में ले रहे हैं। नहीं, संडे को जाकर सुनना ही है, फिर क्या है, फिर हफ्ता भर हमारा काम करना है, सुबह एक आधा वचन पढ़ना ही है, फिर दिन भर हमारा काम करना है। प्रभु के वचन को हम कभी भी हल्के में ना लें। प्रभु के वचन की सामर्थ को हम पहचाने,
प्रभु के इस वचन के द्वारा वह जो अपनी उपस्थिति हमारे साथ देता है उसे हम अपने ध्यान में ले और सावधानी से प्रभु के साथ साथ हम चले। जब जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ, उसके सम्मुख आओ, तुम सावधानी से चलो, ये वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचनों को कभी भी दुय्यम स्थान न देते हुए वह वाचा का संदूक जो आज आपके और मेरे हाथ में है, वह वाचा का संदूक आज और आपके और मेरे घर में है, इस प्रभु के वचन को हम कभी भी अपने जीवन में नकारे ना। उसका जो महत्व है उसे हम महत्व दे। हमारे घर में यह शोकेस में रखने की चीज नहीं है कि मेरा बाइबल मैंने नया लिया है और ये मेरे बुढ़ापे तक नया ही दिखना चाहिए, इसके लिए बाइबल प्रभु ने नहीं दिया। महंगे से महंगा हम बाइबल लेंगे, अच्छा लेदर कवर वाला बाइबल लेंगे और हम कहेंगे कि नहीं मेरे पास सबसे अच्छा बाइबल है। यह बाइबल बाहर से नहीं, अंदर से हमारे जीवन के अंदर को बदलना चाहिए। यह परमेश्वर के वाचा का संदूक आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है। इसे लेकर हमें अपने दिन प्रतिदिन में आगे बढ़ना है। केवल एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 2 मिनट में पढ़कर हमें इसे खत्म कर नजरअंदाज नहीं करना है। इस वचन को लेकर हमें चलना है, क्योंकि ये वाचा का संदूक आज हमारे सबके पास में प्रभु ने हमें दिया है। पवित्रता से हमें इसे अपने हाथ में लेकर पवित्रता से हमें इसे पढ़ना है और उस पवित्रता को अपने जीवन में हमें अपनाकर उसे लागू करना है, तो इसकी आशीष हमें अपने जीवन में मिलेगी। फलिस्तियों को वो आशीष नहीं मिली, वह आशीष केवल इस्राएल लोगों के लिए रखी है। अर्थात जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया है, ये वाचा का संदूक उनके जीवन में कार्य करता है। जो इसे बगैर समझे, बगैर जाने, बगैर इसका महत्व अपने जीवन में लेकर यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाए, मेरे प्रियो, उसका असर हमारे जीवन पर नहीं होगा। इस वचन को हमें अपने जीवन में समझना है, इसे अपने जीवन में अपनाना है, इसे केवल पढ़कर छोड़ना नहीं है, इसे हमारे जीवन में लागू करना है। तब इसका असर हमारे जीवन में दिखेगा। तब इसका असर इस्राएल लोगों के जीवन में जिस प्रकार से दिखा कि वो जय को प्राप्त करते रहे, आप और मैं भी उसी जय में हम आगे बढ़ेंगे। और दाऊद ने बड़े आनंद के साथ हम देखते कि फिर उस वाचा के संदूक को अपने दाऊदपुर यरूशलेम में जाकर उसने रखा और परमेश्वर की बढ़ाई उसने वहां पर की। आज आपको और मुझे भी जब प्रभु का वचन मिला है, हम इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें, अपने घर, अपने परिवार में ले जाए और उसकी आशीष अपने परिवार में उमड़ती हुई हम देखें, यही प्रभु हमसे चाहता है। तो प्रभु के वचन को, इस वाचा के संदूक को बड़े सीरियसली और बड़े आनंद के साथ इसे समझकर, इसे पढ़कर, इसे हमारे जीवन में लागू कर हम इसकी आशीष अपने जीवन में अपनाएं। ओबेदेदोम के पूरे घराने को परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर आपका और मेरा घराना भी आशीषित करना चाहता है। इस वाचा के संदूक को बड़े आनंद के साथ हम अपने जीवन में ले। इसकी जो रोशनी है वो हमारे परिवार में हम विशेष रूप से उसे बहने दे। इसकी विशेष रूप से जो शांति है उसे हम अपने जीवन में, परिवार में अनुभव करें और प्रभु की बड़ाई हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन में, परिवार में प्रकट करे, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में लेकर चलने वाले प्रभु के लोग बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम इस समय आपके नाम को धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, आपके द्वारा ही प्रभु ये जीवन हमें प्राप्त है और इस जीवन की सारी आशीषें प्रभु हमें आपकी ओर से मिलती है। प्रभु आपकी उपस्थिति आपने उस वाचा के संदूक के द्वारा प्रभु अपने इस्राएल लोगों के साथ में दी और प्रभु आपने उनकी अगुवाई की। प्रभु आपने उन्हें, प्रभु पिता परमेश्वर, जय के उत्सव में प्रभु आप उन्हें लिए चले। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वो वाचा का संदूक, आपका पवित्र वचन, आपने हमारा किया हुआ चुनाव और आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति जो आपने हमारे जीवन में दी है, प्रभु इसे प्रभु हम पिता परमेश्वर कम ना देखते हुए हम इसे भरपूरी से देखे, अनुभव करें और प्रभु ओबेदेदोम को जैसे आपने आशीषित किया, उसके घराने को आशीषित किया, प्रभु आप हमें भी आशीषित करें। प्रभु जी हमारे कलीसिया को आशीषित करें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। ये वाचा का संदूक हमारे जीवन, परिवार, कलीसिया में हर समय उपस्थित रहे और इसकी आशीष हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए, ऐसा अनुग्रह करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़े जैसे कबूल कीजिए। आमीन।